general costs to it. All told, whatever you take is the cost of production. That is the sale price at the below the cost of production. If the sales price is below the cost of production, say if the cost of production is 100, and if the sales price is say 80 or say 95, then this is below the cost of production by $5 or 5 rupees. Then this is the sales below cost, and these would be treated as not being in the ordinary course of trade by reason of price, and may be disregarded in determining the normal value. Now is this concept clear? Good. Now, if the remaining domestic sales made in the ordinary course of trade are as a result of reduce to an insufficient level of sales, then 5%. Now, there are two things. Say if there are 100 की sales हैं, and out of that, say about 20% of the sales are below cost, the earlier concept, they are not in the ordinary course of trade. And hence, these sales or this value will be taken out of the normal value. Second is that if the rest of the sales are, the sales volume is say less than 5%, दो कंडीशंस हैं, एक कि वो बिलो कॉस्ट पे है, नंबर टू द सेल ऑफ दैट वॉल्यूम इज लेस देन 5%. दिस विल ऑल्सो नॉट बी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड. इन दोनों को निकाल के जो बैलेंस बचेगा सेल्स का, दैट विल डिटरमिन द नॉर्मल वैल्यू. देखिए, सपोजिंग देर आर 100 sales, 100 products have been sold, 100 units have been sold in the exporting country. उन 100 products की जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू या जो भी एडजस्टेड वैल्यू है, that should have been taken as the normal value. नॉर्मल वैल्यू में से वो सेल्स जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड में नहीं है, उनको आप एक्सक्लूड कर देंगे. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड में से जो चीज़ें एक्सक्लूड करेंगे, उसमें पहली चीज़ ये है जो कि बिलो कॉस्ट सेल कर रहे थे. सपोजिंग उसमें से 20 यूनिट्स बिलो कॉस्ट पे थे, आपने उसको निकाल दिया, ऑब्वियसली. दूसरी आप वो चीज़ें निकाल देंगे अगर उसकी टोटल सेल्स जो इसमें से निकाल के बाकी बची हैं वो 5% ऑफ दी एक्सपोर्ट सेल्स टू दी पाकिस्तान, अगर 5% से वो कम है तो वो भी निकाल देंगे. नाउ रीड दिस स्टेटमेंट. इफ द रिमेनिंग डोमेस्टिक सेल्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड आर एज अ रिजल्ट रिड्यूस टू एन इनसफिशिएंट लेवल और लेस देन 5% ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स. अब इस मुल्क की अगर एक्सपोर्ट सेल्स, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर टॉकिंग टू पाकिस्तान, एक्सपोर्ट सेल्स उसकी बनती हैं से अबाउट 200 यूनिट्स, और उसकी डोमेस्टिक सेल्स जो है 5%, इसका कितना निकलेगा? 10. अगर उसकी डोमेस्टिक सेल्स 10 हैं तो फिर भी ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड में नहीं होगा और आप इस प्राइस को भी कंसिडर नहीं करेंगे. शिराज, could you explain that what have I said? Could you please stand up and explain it? जो मुझे समझ आया वो ये है कि अगर डोमेस्टिक सेल है वो, और वो सेल जो आप एक्सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं वो 5% और जस्ट द रिवर्स कि अगर उसकी टोटल एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान को 200 हैं यूनिट्स, वॉट एवर 200 मेट्रिक टन है या यूनिट्स है. आउटसाइड ले रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में ला के बेचो मैं उस तरह. अच्छा चले, तो अगर वो पाकिस्तान अगर 5% और लेस एक्सपोर्ट कर रहा है तो देन इट विल नॉट बी. एक्सपोर्ट तो वो 200 कर रहा है ना, लेकिन अगर उसकी डोमेस्टिक सेल जो है वो 10 है, यानी कि 5% या उससे कम है, तो वो प्राइस नॉर्मल वैल्यू में नहीं आएगी. then it will, you can reject the price.
फिर थर्ड कंट्री पे अभी हम आते हैं. डोंट जंप ऑन थिंग्स, यू विल गेट कंफ्यूज्ड. देयर आर टू थिंग्स ऑर्डिनरी कोर्स में. आई एम रिपीटिंग दिस. नंबर वन कि 20%, सपोजिंग दिस इज 2025 और वट एवर इट इज, these sales are below the cost of production. ठीक है, then you will not include it as a normal price. They will go out of the normal price or you can reject those prices. इसमें से इसके अलावा अगर वहाँ की सेल्स, एक्सपोर्टिंग कंट्री की सेल्स डोमेस्टिक मार्केट में 5% या उससे कम, किस चीज़ का 5% ऑफ द एक्सपोर्ट्स, what the statement says, could you read this out loudly? If the remaining domestic sales made in the ordinary course of trade are as a result reduced to any sufficient level or less than 5% of export sales, alternate methods could be used. ठीक है, एक्सपोर्ट सेल्स और एक्सपोर्ट्स एक ही चीज़ है ना. सर इसमें तो फिर ये दोनों आई थिंक वी शुड रीड देम इन टैंडम. दोनों स्टेटमेंट्स हैं, तो इसलिए हम आप देख क्या रहे हैं? these are not two different things, these are the same thing. Yes, no, they are not the same thing. They are two separate things. What I have understood, if you allow me to say that you have produced 200 units and you want to sell in the local market at a price less than the cost price, and as a result of that, the domestic sale is only 5% or less of the total production, and the rest 190 units you export to the other country, then it is not a normal value. Then it is not. Then you can reject the normal Then value. we can reject it. Why will you reject? Because एक तो कॉस्ट अपने मुल्क में कम दे रहे थे, और सेकेंडली जो हमारा एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है, अपने मुल्क में सिर्फ 5% बेचते हैं. लेकिन उससे इफेक्ट क्या आएगा कि उसकी डंपिंग मार्जिन कम हो जाएगा. एंटी डंपिंग इंक्वायरीज आर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, दे आर नॉट जनरल. Then they are not comparable. Then they are not comparable. Then they are not a like product. यही तो टेम्पलेट मैंने आपको समझाया 1 घंटा लगा के. पिछला लेक्चर याद रखते जाएंगे तो आगे बात बनेगी ना भाई. नेक्स्ट. So exclusion of sales below cost. If you want to, I can go into the details, but it's simple. It says that sales below cost कौन सी होंगी? Normally 1 year, but never less than 6 months. So we can proceed further. So जो slides मैंने आपको cover नहीं कराई हैं उसमें से I'll not be asking questions from you because I have only made it available for you, but they cannot form part of this course. पाकिस्तान अपनी ही डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्शन कॉस्ट से कम बेच रहा है, एक्सपोर्ट को मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उसी के ऊपर कर रहा है. What you are saying is कि पाकिस्तान में, say that again for the benefit of all, पाकिस्तान के अंदर आप ये कोई ट्रेड है डोमेस्टिक प्राइस से हम कम में 200 की प्राइस है 195 में पाकिस्तान बिलो कॉस्ट बेच रहे हैं आप, बिलो कॉस्ट बेच रहे हैं, सेलिंग बिलो कॉस्ट. वो तो हमारा अपना नुकसान है. थर्ड जो कंट्री जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको इस चीज़ से अच्छा, और एक्सपोर्ट कंट्री में यूँ से कि हमारी प्राइस जो है वो नॉर्मल है. वो नॉर्मल है. अब अगर ये नॉर्मल प्राइस है तो उस मुल्क की इंडस्ट्री तो इंजर नहीं हो रही, रेज नहीं करेगा, वो रेज नहीं करेगा. और अगर वो रेज करता है और आप कहते हैं कि जी ये बिलो कॉस्ट पे बेच रहा है तो ये प्राइस डंपिंग मार्जिन वर्कआउट करने के लिए इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड में नहीं है. What do you mean by normal costing method? There is a concept of generally accepted accounting principles, gap. ठीक है, उस गैप को तो आप डेविएट नहीं कर सकते. You have to adopt those generally accepted accounting principles. But my point is normally it's something for export markets to fixed cost that you distribute it to the local market and
पे आपने फिक्स कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते। इट्स अ डंपिंग केस। यही तो मैंने आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और मार्जिनल कॉस्ट में पढ़ाया है कि वो रेडियो के साथ कर क्या रहा था उसका, तो इट्स अ फिट केस। ही हैज जस्ट सिंपली एडेड अनदर शिफ्ट। ही हैज 100,000 पीसेस के ऊपर he has avoided the fixed cost, because that fixed cost he is already making up by selling 100,000 radios in the domestic market. So just remember the earlier part. वो जो लास्ट स्लाइड में पढ़ी थी कि 5% और लेस वाली, लेकिन ऐसी सिचुएशन हो मार्केट की कि उसकी रिक्वायरमेंट ही 5% की है। क्या मतलब 5% मतलब की? जो डोमेस्टिक सेल है उसकी सिर्फ है ही 5% रिक्वायरमेंट। तो फिर आप उसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ना। That is, if the domestic export price, if the domestic price to export price comparison is not possible, so what is possible? Export price to a third country, use a comparable price of the like product when exported to an appropriate third country. Now what is an appropriate third country? One by one please. स्टैंडर्ड कैसे डिटरमिन करेंगे? नहीं, अभी हम मुल्कों की बात करें, सेल्स की बात ही नहीं करें। इकोनॉमिक पैरामीटर्स कैसे डिटरमिन होते हैं? स्ट्रेट पर कैपिटा इनकम ना ना ना। व्हाट आई एम सेइंग इज appropriate third country. What is an appropriate third country? A price for one country could be very high, the same price for another country could just be normal thing. तो वो उसकी पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करेगा, उसकी परचेज पावर पे डिपेंड करेगा, द प्रोपेंसिटी टू बाय और द प्रोपेंसिटी टू एक्वायर दैट प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। तो यू टेक द सिमिलर कंट्रीज एंड प्रोवाइडेड दैट दिस प्राइस इज रिप्रेजेंटेटिव, और जो थर्ड कंट्री को जो प्राइस है वो रिप्रेजेंटेटिव, वो ये नहीं है कि वो बहुत हाई है, ये बहुत लो है। दिस ऑल रिक्वायर्स एनालिसिस एंड रिसर्च। यस, पाकिस्तान जो है वो एक कंट्री है जो कि इसको अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो मतलब लाइक जो एक्सपोर्टर है वो भी नॉर्मल प्राइस से नीचे कर रहा है एक्सपोर्ट। say that again. Say that again. Sir, if the third country is also accepting that price, so it does not justify the exporter's gain or That has got to be an independent third country. The price to the third country. जी, like SAARC countries are like India, Pakistan को हम कहते हैं कि एक जैसी इकोनॉमी है, appropriate country है। But there is another factor in this. If that third country doesn't have that industry or has poor industry, then the rate would vary. Then it is not going to be appropriate country. That also Yes, that would also come, because when we take appropriate country, it means that the per capita should be alike, the industrial level should be alike, the consumption level should be alike. Like G7, yes, they are alike. So then what is constructed value? The cost of production in the country of origin plus a reasonable amount of administrative selling and general costs. अब construct कैसे करेंगे value को? Obviously there is a cost of production in the country of origin plus, as I said, the administrative selling costs. And which of these two alternatives should be adopted will depend on the discretion of the importing country, कि वो export to the third country लेता है या he prefers to construct the price. Now this is the discretion of the importing country. Who is the importing country? The aggrieved country जिसकी industry injure हो रही है। अब what are we talking of? थोड़ा सा अगर आप reference पीछे याद रखें तो हम ये कह रहे थे कि अगर होम प्राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री की नॉर्मल नहीं है, या दे आर नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड, या वो एक पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन थी, सिचुएशन थी, या वो बिलो कॉस्ट सेल कर रहा था, या वो 5% के मार्जिन से भी नीचे था, तो आपने वो नॉर्मल वैल्यू नहीं ली, तो यू हैड द ऑप्शन टू कंस्ट्रक्ट द नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, जब आप उसको कंस्ट्रक्ट करने का आपको ऑप्शन आया, व्हाट विल यू डू? यू विल ईदर टेक द एक्सपोर्ट प्राइस टू द थर्ड कंट्री और यू वुड लाइक टू कंस्ट्रक्ट इट। तो जो आपके सवाल थे कि जो उस मुल्क में वो प्रोडक्ट नहीं है, वो इंडस्ट्री नहीं है, तो आप कंस्ट्रक्ट कर लें उसको। और अगर उस मुल्क की सिचुएशन वो चूंकि अप्रोप्रिएट कंट्री है, आपके साथ टैली करता है, ममासलत रखता है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू योर ओन कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशंस,
then you might even take this. आप कौन सी लेंगे? चलिए, let me ask this is very simple question. Why? No, it's not by simple we'll take third country. There got to be some basis for that. क्यों लेंगे? Choice आपको दी जा रही है ना. You could construct or take the price to the third country. Which one would you take? All the cases would be considered, and the option is suited most of the person. What do you mean by most suited? Because there are so many variables in definition of that appropriate. No sir, I am asking you a very simple question. जब मैं आपको उसका जवाब दूंगा शायद आप हंसने लग पड़ेंगे. What parameters would guide you whether you should take the price, export price to the third country or you should construct it? Obviously जिसमें फायदा हो, लेकिन फायदा कब होगा? जिसमें प्राइस ज़्यादा होगी. It's a simple thing. जब प्राइस ज़्यादा होगी तो क्या फर्क पड़ेगा? डंपिंग मार्जिन पड़ेगा. So simple, good. Next. Now this we have also discussed that domestic sales are normally considered as sufficient if the quantity of such sales constitutes 5% or above and a product under consideration to the importing country. और अगर importing country को आप 100 भेज रहे हैं तो आपकी सेल कम से कम 5 होनी चाहिए या more than 5 होनी चाहिए जिस पे आप उसकी प्राइस को नॉर्मल कंसिडर करेंगे. अदरवाइज यू वुड नॉट कंसिडर इट. Now lower ratio is acceptable if evidence demonstrates that the domestic sales are still sufficient to significant magnitude to provide a proper comparison. Now if you feel कि वो 5% जो है वो एक normal है, if you can prove it, तो आप the law says कि you can consider, but you have to come up with reasoning and with the evidence. It should be considered as a normal value. Next. Now definition of the export price to a third country. अब आप are you chain को follow कर रहे हैं? The chain was कि आपने export price लेनी है और import price normal value लेनी है, home price उसकी. Export price अगर normal नहीं है तो you can construct it. You have got alternative. और अगर normal value ले रहे हैं तो उसमें से दो ordinary course of trade आप निकाल देंगे जो ordinary course of trade में नहीं है. और उसमें दो चीज़ें आपने देखी. नंबर 1 व्हाट वाज सेल्स बिलो कॉस्ट और 5% से लेस हो. और अगर वो था तो आप क्या कर सकते थे? यू कुड टेक द प्राइस ऑफ द थर्ड कंट्री और कंस्ट्रक्टेड. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्राइस टू अ थर्ड कंट्री? चेन ऑफ स्कीम, जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, अगर वो ज़हन में रहेगा तो यू विल अप्रिशिएट दिस. नाउ एक्सपोर्ट टू द थर्ड कंट्री इज द कंपेरेबल प्राइस ऑफ द लाइक प्रोडक्ट and when exported to an appropriate third country. These are the three conditions. Next. And the constructed value is the result of adding the cost of production in the country of origin. What is the country of origin? जहाँ से वो चीज़ बन के आ रही है. A reasonable amount of administrative, selling and general expenses. Now what is reasonable amount? Generally accepted जो एक process cost होती है. A reasonable amount of profits. Now what is reasonable amount of profit? Huh? 40%. पर ब्रिगेडी साहब बहुत sophisticated answers देते हैं which can neither be turned down or accepted. That's not the point. Reasonable profits normally आप determine करते हैं whatever is higher than the bank rate. क्योंकि आपके पास दो options हैं to invest money. Either to put it in the bank or to go through the hassle of manufacturing a thing and earn something. तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सीधा पैसा बैंक में डाल दें and you see what is the rate of return, or you invest that money into a project, into a venture and earn more than that. So obviously whatever is reasonably more than the bank rate of a country is considered to be the reasonable rate of profit. Yes. But what about the turnaround ratio?